वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के बारे में कुछ जादुई ट्रिक्स जानेंगे, जिनके आधार पर आप लोग मिनटों के काम सेकंडों में कर लेंगे। ऐसे तो आप लोग भाग विधि या गुणनखंड विधि से बहुत पहले से ही वर्गमूल निकालते आ रहे हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो आए देखें यह क्या जादुई ट्रिक है, उसे देखें और समझें। तो चले आए देखें। जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले से, कोई नई बात नहीं है। एक का वर्ग करते हैं तो कितना वर्ग संख्या प्राप्त होता है 1। 2 का वर्ग करते हैं तो 4। 3 का वर्ग करते हैं तो 9। 4 का वर्ग करते हैं तो 16। 5 का वर्ग करते हैं तो 25। 6 का वर्ग करते हैं तो 36। 7 का वर्ग करते हैं तो 49। 8 का वर्ग करते हैं तो 64। 9 का वर्ग करते हैं तो 9 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 81। और 10 का वर्ग करते हैं तो 100। तो साथियों, यह बेस है। इसी के आधार पर हम जादुई ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो आए देखें। मान लीजिए कोई वर्ग संख्या है 51521 है। अब मान लीजिए और ले लें 4225 है। उदाहरण के रूप में आप लोग जाने। तो यहाँ मान लीजिए इसका इकाई अंक क्या है वर्ग संख्या का 1 है। तो 1 हमको दिखना है कि जो ये वर्ग संख्याएं प्राप्त हुई हैं, 1 2 3 4 5 आगे बढ़ते हुए 10 तक, जिनका कि स्क्वायर किया गया है। तो ये वर्ग संख्याएं जो प्राप्त हैं, इनकी इकाई अंक जो है वो 1 जो है वो कहाँ कहाँ है, समझ गए। तो 1 कहाँ है, 1 में है। और कहाँ है, 1 के बाद यहाँ पर है। यानी 1 का वर्ग किए तो 1 प्राप्त हो गया, और 9 का वर्ग किए तो भी इकाई अंक 1 प्राप्त हो गया। अब आप लोग जान गए। अब 5 हमको देखना है, इकाई अंक वर्ग संख्या में 5 है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर जो ये आधार तैयार किए हैं, इसमें 5 हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा इकाई अंक। तो देखिए 5 का वर्ग किए तो 5 हमको इकाई अंक प्राप्त हो गया, और कहीं से नहीं। अब सिमिलरली अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए 4 हमको प्राप्त करना है। अब समझ लीजिए 4 है, मान लीजिए 4 इकाई का अंक है। तो 4 है तो कहाँ से प्राप्त करेंगे, 2 से और 8 के वर्ग करने से। 2 को वर्ग कर देंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा, और 8 का वर्ग कर देंगे तो इकाई अंक 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए 9 प्राप्त करना है। तो 9 कहाँ कहाँ से प्राप्त हो जाएगा, 3 का वर्ग करने से प्राप्त हो जाएगा, और 7 को वर्ग करने से प्राप्त हो जाएगा, है ना। 3 का 9 और 7 49 इकाई का अंक 9। अब आगे चलते हैं। 6 प्राप्त करना होगा तो कहाँ से हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का 16, और 6 का वर्ग कर देंगे तो 36। दोनों के इकाई अंक क्या है, 106 है। 6। तो चलिए इसका हो गया। अब 5 जानिए रहे इकलौता है। अब आगे चलें। अब 1 प्राप्त करना है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, और 9 का भी वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 1 प्राप्त हो जाएगा। ये तो आप लोग जानिए रहे, पहले ही बता दिए हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। और 0 यदि होगा वर्ग संख्या में, तो स्क्वायर रूट भी निश्चित रूप से 0 होगा, यह भी जान लीजिए। तो यहाँ 10 से मतलब नहीं है, 0 से मतलब है। जैसे मान लीजिए 400 है,
400 का वर्गमूल कितना हुआ? 20 20 400। तो देखिए इसमें 0 है तो यहाँ पर भी 0 है ना, निश्चित रूप से रहेगा। तो ठीक है, अब चलें आगे बढ़ें। एकदम आप लोग समझ करके रहिएगा, मेरा दावा है, इससे कोई आप लोगों को रोक नहीं सकता है। आज जानने से जना करके ही छोड़ूंगा। चलिए अब यहाँ देखिए, एक के बाद अब इकाई अंक को हम देखें, एक के बाद 2 है कि नहीं कहीं, तो 2 इकाई अंक कहीं नहीं है, तो 2 हम नोट कर दिए। अब 3 देखें तो 3 भी नहीं, 3 लिख दिए। उसके बाद 4 है, 5 है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। देखिए ई 8 मत लीजिए, दहाई का अंक है, इकाई का अंक हम कह रहे हैं। हाँ, नहीं भ्रम में मत पड़िएगा कि सर को दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहा हम सब देख रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसी बात नहीं। तो साथियों, हाँ, जिस वर्ग संख्या में या जिन वर्ग संख्याओं में इकाई अंक 8 हो या 7 हो या 3 हो या 2 हो, तो वैसे वर्ग संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं प्राप्त होता है। समझ गए? हाँ, कौन कौन? हाँ, जिस वर्ग संख्या के अंत में 8 हो या 7 हो या 3 हो या 2 हो, वैसे वर्ग संख्याओं का जो स्क्वायर रूट होगा वो परफेक्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ना, हम दिए हैं 7 8 4 है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, लेकिन यहीं पर यदि हम 2 कर दें इसका इकाई अंक तो नहीं होगा, 3 कर देंगे तब वो नहीं होगा, 7 कर देंगे तो वो नहीं होगा, और 8 कर देंगे तो भी नहीं होगा। हम उदाहरण के लिए समझाएं कि इकाई अंक यदि 3 2 3 7 8 रहे तो वैसे वर्ग संख्या का या वर्ग संख्याओं का जो स्क्वायर रूट होगा वो परफेक्ट नहीं होता है, यानी हम परफेक्ट स्क्वायर रूट उसका प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए, तो आज जो मैं स्क्वायर रूट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। तो आए देखें, अब तो आप लोग समझ गए, अब प्रश्नों के जरिए जाने। तो पहला प्रश्न हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, 7 8 4, इसका मान लीजिए वर्गमूल निकालना है। तो क्या करते हैं, वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हम हाँ इकाई दहाई 2 अंक को अलग कर लेते हैं। तो 2 अंक को अलग कर लिए तो इसमें इकाई अंक क्या है, 4 है। तो 4 अभी पूछे हैं ना, इसमें आप लोगों को बताए भी हैं, आप लोगों से पूछे भी हैं। तो 4 कहाँ से इकाई अंक प्राप्त हो रहा है, 2 से और 8 से, 2 से और 8 से। 2 का वर्ग किए तो 4 मिल गया, 8 का वर्ग किए तो वही इकाई अंक 4 मिल गया। हमको इकाई अंक 4 जो वर्ग संख्या में है, हाँ उसको पता करना है कि कहाँ से प्राप्त होगा। तो 2 से और 8 से प्राप्त हो जाएगा। आधा काम आप लोगों का हो गया। अब इसको हम छोड़ दें, अब इसका कोई काम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं तो 7 का अब काम है। तो 7 ये वर्ग संख्या है, ये सभी वर्ग संख्याएं हैं। तो हमको देखना है अब रेंज कि किस रेंज में ये आ रहा है। जो वर्ग संख्याएं दिए गए हैं उसमें इसका क्या रेंज है, किनके बीच में है। तो 7 है तो 4 और 9 के बीच में है। वर्ग संख्या 4 और वर्ग संख्या 9 के बीच में जो है वो 7 का स्थान है। तो क्या है, 4 और 9 के बीच में जो 7 है वो, ठीक है। तो 4 कहाँ से प्राप्त है, 2 का वर्ग किए हैं। और 9 कहाँ से प्राप्त है, 3 का वर्ग। 3 का वर्ग है 9 और 2 का वर्ग है 4। तो इसमें जो छोटी संख्या होती है
उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। यही जादुई ट्रिक है। हमेशा अब उसमें बड़ा छोटा नहीं देखना है, अलवे छोटा को हम नोट कर लिए। ठीक है, चलें अब आगे चलें। अब आगे हमको देखना है कि जो 7 है, अब हमको डिसाइड करना है इसमें कि 2 से भी 4 प्राप्त हो रहा है, 8 से भी, मैंने 2 को वर्ग करेंगे तो वहीं 4 प्राप्त हो जाएगा, 8 के वर्ग कर रहे हैं तो वहीं इकाई अंक 4 प्राप्त हो रहा है। तो हमको यह तय करना है कि 2 रखें कि 8 रखें। एक तो मालूम हो गया हाँ कि 2 रहेगा, लेकिन इसका इकाई का अंक जो होगा वो 8 होगा या 2 होगा। हाँ, यहाँ 8 होगा या 2 होगा। अब इसको डिसाइड हाँ रेंज से कर रहे हैं। तो जो 4 और 7 9 के बीच में 7 है, तो 7 अब यह बताइए कि 9 के नज़दीक है कि 4 के नज़दीक है। तो 7 जो है वो 9 के नज़दीक है। क्यों कि 7 के बाद 8 होता है और तब 9 हो जाता है। और 4 के पास पहुंचने में या 6 पर पहुंचेगा, चलिए और बढ़ा देते हैं, तब 5 पर पहुंचेगा, तब न 4 पर पहुंचेगा, है कि नहीं। देखिए यह 7 है, यह तो इस 7 को 8 और 9 के पास पहुंच गया, 8 पार करके। तो 7 9 से नज़दीक है, लेकिन 7 जो है वो 4 से दूर है, क्योंकि 7 जो है वो 6 पाएगा, 5 पाएगा, तब न 4 पाएगा। तो नज़दीक है, तो यानी 9 के नज़दीक है। तो 9 क्या है, 4 और 7 में बड़ा है। तो बड़ा है तो ये 2 8 में जो बड़ी संख्या है उसको ले लेंगे। तो 2 और 8 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है। तो हम 8 यहाँ इकाई के अंक रख दिए। इकाई के अंक पर रखेंगे तो भी ना 8 है 64, जो वर्ग करेंगे तो 4 यहाँ प्राप्त होगा। जो वर्ग संख्या का 4 इकाई अंक है वो प्राप्त होगा, 8 है 64। तब हमारा प्राप्त हो गया है क्या, स्क्वायर रूट 784 का स्क्वायर रूट 28। कितना आसान है, न कोई जोड़ न कोई घटाव। आप लोगों को समझाना था इसलिए इतना टाइमों लगा, नहीं तो मौखिक आप लोग कर देते, क्या कुछ टाइम लगा। चलिए अब थोड़ा बहुत संदेह रह गया होगा तो अब और अगला प्रश्न देखें, बस सब डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा हम प्रश्न रख रहे हैं। अब इसका वर्गमूल निकालिए। अब चलिए अब 5 देख लेना है। 2 अलग कर दिए इकाई दाहीं को, इकाई अंक 5 देख लेना है। तो इकलौता ही 5 से हमको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। चलिए अब रेंज देख लें 42 का। 42 का तुरंत देख लेंगे, 36 और 49 के बीच लिख दिए। यहाँ 36 और 49 के बीच में क्या है, 42 है। चलिए अब 36 कहाँ से आया भाई, तो 6 का वर्ग किए। 49 कहाँ से आया, 7 का वर्ग किए। तो जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम लिख लिए 6। अब इसमें कोई तय नहीं करना, अब इकलौता ही है ये है। अब 2 था तो ना बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा, इसमें बड़ा छोटा कुछ है ये नहीं है। 5 एक से प्राप्त है, 5 से जो है हाँ 25 हुआ, जिसमें इकाई अंक 5 है और किसी में नहीं। तो हो गया काम, 5 लिख दिए, आंसर हो गया। कोई हाँ कोई जटिलता नहीं। अब तो डाउट नहीं रहा होगा। चलिए आगे चलें और देखें, थोड़ा बहुत डाउट हो मन में जो होगा वो भी खत्म हो जाएगा। चलिए हम लिख दिए 15 एक। मिनटों का काम सेकंडों में करेंगे, अभी बता रहे हैं तब ना। चलिए इकाई दाहीं इसको अलग कीजिए। 1 है, कहाँ से प्राप्त हुआ, 1 से, और कहाँ से 99 81 9 से। चलिए अब इसका काम खत्म। अब रेंज देख लें, 15 कहाँ है, 9 और 16 के बीच में 15 आता है। 9 लिख दिए, यानी 16 लिख दिए। 9 कहाँ से प्राप्त हुआ, 3 का वर्ग किए, और 16 कहाँ से प्राप्त किए, 4 का वर्ग किए। तो जो सबसे छोटी संख्या है उसको 3 को यहाँ पर लिख दिए। अब देख रहे हैं रेंज, तो 9 और 16 के बीच में क्या है, 15 है। तो 15 किसके नज़दीक है, 16 के नज़दीक है। 9 से तो ज़्यादा दूर है और 16 से नज़दीक है, यानी 16 9 में या 16 में कौन बड़ा है, 16। तो 1 9 में कौन बड़ा है, 9 इकाई के अंक लिख दिए।
39 आंसर हो गया। हाँ 9 लिखेंगे तो वही ना 9981 जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ इकाई के अंक 1 प्राप्त होगा। अब तो लगता है कि कोई आप लोगों के मन में डाउट नहीं रहा होगा। चलें अब और आगे बढ़ें, थोड़ा और देखें, और थोड़ा बहुत जो भी कन्फ्यूजन होगा आज दूर कर देंगे। 38 44 है। चलें इकाई दहाई को अलग कर लें, 4 देख लें। 2 से प्राप्त हो रहा है हमको और 8 से प्राप्त हो रहा है। अब इसका काम खत्म। अब आगे बढ़ें तो 38 है। 38 का रेंज यहाँ देख लें, 36 और 39 के बीच में 38 है। कहाँ है? 36 और 49 है। सॉरी 39 नहीं है, 49। 36 कहाँ से प्राप्त हुआ? 6 का 36, 6 के वर्ग किए। 49 कहाँ से प्राप्त हुआ? 7 के वर्ग किए। अब 36 और 49 के बीच में क्या है? 38 है। तो 38 जो है वो 49 से नज़दीक है कि 36 के नज़दीक है? 38 जो है वो 49 के नज़दीक है कि 36 के नज़दीक है? तो 36, 37, 38 दो माने एक कदम के बाद में 38 है। यहाँ 49 पहुँचने में इसको समय लगेगा। तो यानी 49 दूर है, नज़दीक 36 है। तो 36 जो है वो क्या है? कम है। 49 और 36 में कौन कम है? 6। 36, 6 का 36, 6 का वर्ग किए तो यहाँ तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों में छोटा जो संख्या होगा उसको रख लेंगे। तो 6 में और 7 में जो वर्ग किए 6 का 36 और 7 49, तो इसमें 6 में और 7 में कौन छोटा है? 6 ले लिए। तो इसका तो काम खत्म हो गया। अब यहाँ इसमें डिसाइड करना है कि कौन होगा, 2 रहेगा कि 8 रहेगा। कहे कि 2 से भी 4 प्राप्त होता है इकाई अंक, 8 से भी 68, 64 इकाई अंक प्राप्त होता है। तो अब उसका डिसीजन इसी रेंज से पता चलेगा कि किस रेंज में है, हाँ बड़ा वाला या छोटा वाला। तो रेंज इसका कहाँ है? 36 के पास है, नज़दीक है। तो छोटा वाला है इसलिए 2 हो जाएगा। आंसर हो गया 62। चलिए यही ना कहते हैं कि यही जादुई ट्रिक्स है। तो समझाना है थोड़ा तब समय लगता है, नहीं तो आप लोग जान लीजिएगा तो प्रैक्टिस। अब चलिए एक और देख लें। हाँ अब 5 अंकों का देख लें, 6 2 5। तो आप लोग सोचेंगे कि 3 4 अंक का क्या हुआ? नहीं, अब 5 अंक का भी देखें। चलिए अब क्या हो गया? इकाई दहाई को अलग कर लें, हो गया। इकाई अंक क्या है? 5 है। ये तो इकलौता है, ये तो 5 के वर्ग करने पर केवल प्राप्त है उसका इकाई अंक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलें तो अब क्या है? 156 है। तो यहाँ पर 100 तक है। तो 11, अब आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो 11 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है? 121। 12 का वर्ग करते हैं तो 12×4 से 13 का वर्ग करते हैं तो, हाँ अब इसको 156 का रेंज देखना है। यहाँ 100 तक है ये, तो इसको बढ़ा देंगे थोड़ा। तो बढ़ा देंगे तो 13 13 कितना होता है? 169 होता है। अब हमको मालूम हो गया 144 और 169 के बीच में 156 है। तो लिख देते हैं 144 और 169। कहाँ से 144 प्राप्त हुआ? 12 के वर्ग किए। इधर 169 कहाँ से प्राप्त हुआ? 13 का वर्ग किया। तो इसमें छोटी संख्या, ऑलवेज छोटी संख्या को यहाँ पहले लिख देते हैं। चलिए यहाँ लिख दिए। छोटी संख्या कितना है? 12 है। अब हमको डिसाइड करना है यहाँ। तो क्या डिसाइड करना है? यहाँ भी तो इकलौते हैं। यहाँ तो 2 रहता तो में डिसाइड किया जाता है कि बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो 1 है इसलिए 5 लिख दिए। 125 यही आंसर हो गया। 15,625 का स्क्वायर रूट 125। तो साथियों अब तो आप लोगों को जादुई ट्रिक्स पर कोई संदेह नहीं होगा कि मिनटों के काम आप लोग सेकंडों में नहीं कर पाएंगे। कैसे कर लिए?
बिना किसी जोड़ घटाव का, बिना किसी जटिलता का हम मौखिक सब कर लिए कैलकुलेशन। तो आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे, और इससे आगे बढ़ करके कुछ जटिल प्रश्नों को आप लोगों के सामने रखा जाएगा और उन्हें जादुई ट्रिक्स द्वारा सेकेंडों में हल कर दिया जाएगा, वो आप लोग जानेंगे। तो ठीक है, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।